बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सलाम अलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है CK1 शॉक फ्रॉम कैल्विन क्लाइन। ये EDT वर्जन है, इसका 200 ml की बॉटल है और 6.7 फ्लुएंट ऑunces इसके हैं। अच्छा, जब मेरे पास ये बॉटल पहुंची तो मैं बड़ा हैरान था इसके बारे में। क्यों? क्योंकि इसकी बॉटल के ऊपर ये ढक्कन इस तरह और ये अलग से पड़ा हुआ था। ये जो इसका ये है, ये अलग से पड़ा हुआ था। यानी आप इस ढक्कन को पहले खोलें, फिर इस ढक्कन को खोलें और उसके बाद इसको फिक्स कर लें लगाने के लिए, और जब लगा चुके हैं तो फिर इसको उतार के वापस ये ढक्कन बंद कर दें। तो ये मुझे बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट लगा। तो मैं पहले तो इसके साथ कुश्ती करता रहा कि ये हुआ क्या है, मैं इसको खींचूं ये वो। बहरहाल अल्टीमेटली फिर मुझे समझ आ गई कि इसके साथ करना क्या है। अब ये ढक्कन भी मैंने रखा हुआ है और ये भी रखा हुआ है। इसके ऊपर कराने के लिए कोई कैप नहीं है, बस आप इसको उतार के इसके ऊपर ये ढक्कन करा सकते हैं। तो आते हैं इसकी खुशबू की तरफ। बहुत सारे भाइयों ने मुझसे पूछा कि दिल भाई इसकी परफॉर्मेंस आपको कैसी मिली, इसकी परफॉर्मेंस आपको कैसी मिली। तो परफॉर्मेंस देखें, मुझे तो इसका कोई मसला नहीं लगा। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी फारिग हो जाती है। तो बात यह है कि इसकी प्राइस भी आप देखें, ये लगभग 4000 या उससे नीचे नीचे आपको 200 ml की बॉटल मिल जाती है। 200 ml, तो 200 ml काफ़ी ज़्यादा जूस होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आप इसको रीअप्लाई भी कर सकते हैं दिन में। पसंद आने की बात होती है। मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, अगर आपको वो पसंद आती है तो फिर तो आप लें। फिर आप इसको रीअप्लाई भी कर सकते हैं 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, अगर आप लोगों को इसकी लॉन्जिविटी का इशू आ रहा है। बहरहाल मुझे इसकी लॉन्जिविटी 5 से 6 घंटे मिली, उसके बाद भी मुझे टोबैको के वेव्स इसमें से आते रहे। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, सबसे पहले इसके अंदर आपको एक ऑरेंज की खुशबू आती है। और वो ऑरेंज की खुशबू किस तरह की होती है? नेस्ले का एक ऑरेंज जूस मिलता है पाकिस्तान के अंदर। वो ऑरेंज जूस मुझे तो कहीं से भी ऑरेंज जूस नहीं लगता। उसके टेस्ट और उसकी खुशबू की वजह से वो मेडिसिनल सा ऑरेंज लगता है। इसके स्टार्ट में एग्जैक्ट उस मेडिसिनल ऑरेंज की खुशबू है, एग्जैक्ट, कोई ऊपर नीचे नहीं है, वही सेम खुशबू है। आप नेस्ले का जिन जिन लोगों ने वो ऑरेंज जूस पिया है उनको पता होगा कि वो ज़रा सा मेडिसिनल टाइप ऑरेंज है। और इस परफ्यूम में सिर्फ एक ये फेज़ थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि आप शायद आप लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि इसका जो ऑरेंज है वो मेडिसिनल टाइप है। इसके जो आगे के फेजेस हैं वो बहुत मुझे पसंद आए, बहुत अच्छे लगे। उसके बारे में बात करते हैं। तो आई होप कि वो ऑरेंज आप समझ गए होंगे कि मेडिसिनल सा और सिंथेटिक सा ऑरेंज, जो कि नेस्ले के ऑरेंज जूस के अंदर भी उसकी खुशबू और टेस्ट होता है, सेम उस तरह का ऑरेंज इसके स्टार्ट में है। मुझे इसके अलावा और इसके अंदर कोई नोट जो है ना वो मजीद प्रोमिनेंट नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज लगा। उसके बाद जो इसका सेकंड फेज है उसके अंदर मुझे फीकी कार्डमम, फीकी यानी आप कह लें कि जो कार्डमम होती है एज अ होल, मतलब उसके अंदर दाने भी हों तो वो थोड़ी सी मीठी होती है, थोड़ी सी स्पाइसी होती है उसके छिलके की वजह से। लेकिन सिर्फ दाने निकाल लें तो वो मीठे होते हैं, सिर्फ छिलका कर लें तो वो फीके से होते हैं, ज़रा सा उनमें स्पाइसीनेस होती है। तो इसके जो सेकंड फेज के अंदर ना उन दालचीनी के, मतलब वो दालचीनी कह रहा हूँ, उस इलायची के छिलकों के साथ ब्लैक पेपर की एक खुशबू है जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि आप अपने किचन में जाएं, काली मिर्चें और आप वो उठा लें इलायची, इन दोनों को इकट्ठा स्मेल करें तो आपको फीकी सी स्पाइसी सी एक खुशबू आएगी, लेकिन बैलेंस्ड सी खुशबू आएगी, वो छींकों वाली खुशबू नहीं आएगी। एग्जैक्ट इसके सेकंड फेज में मुझे वो लगा। तो दूसरा फेज भी इसका जो है वो आप कह लें कि मैस्कुलिन टाइप है। जो दूसरा फेज इसका मुझे लगा वो मैस्कुलिन टाइप लगा। जो स्टार्ट है इसका वो तो चलें आप कह सकते हैं कि सिट्रसी टाइप है, सिंथेटिक सा ऑरेंज टाइप है, लेकिन वो गुजार कर उसके बाद जो इसका सेकंड फेज है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे आप लोग। जो इसका तीसरा फेज आता है, वाओ इसके तीसरे फेज में टोबैको है। और आप लोगों को पता है आई हेट स्मोकिंग, मुझे सिगरेट से शदीद नफरत है, बट परफ्यूमरी के अंदर मुझे टोबैको नोट बहुत ज़्यादा पसंद है।
अब पता नहीं इसकी क्या रीज़न है क्या नहीं है। बहरहाल इसका जो थर्ड फेज़ है उसके अंदर टोबैको है, और कौन सा टोबैको है? खालिस हुक्के वाला टोबैको। यानी जो हुक्के के अंदर आपके अगर दादा नाना वगैरह अगर आप लोगों में से किसी के हुक्का वगैरह पीते हैं तो उनका जो टोबैको होता है वो आप जब भी आप उसको स्मेल करें थोड़ी सी कड़वी सी उसकी स्मेल होती है, लेकिन वो सिर्फ कड़वा नहीं होता, वो थोड़ा सा वुडी भी होता है, थोड़ा सा हल्का सा उसमें स्पाइसीनेस भी होती है। तो एग्जैक्ट वो टोबैको की खुशबू इसके थर्ड फेज में मिली मुझे। लेकिन उस टोबैको के साथ साथ वो टोबैको का मतलब आपको मैं बताता चलूँ, इसका जो फर्स्ट फेज है ऑरेंज वाला वो तकरीबन आधा घंटा चला। इसका जो सेकंड फेज है स्पाइसी वाला कार्डमम प्लस काली मिर्च वाला वो कम से कम 2 घंटे चला। उसके बाद जो इसका टोबैको वाला फेज है वो काफ़ी लंबा फेज है, सिर्फ टोबैको वाला, यानी वो टोबैको की प्रॉपर आपको खुशबू आती रहती है, बहुत ही प्यारा वुडी। अब आप ये कहेंगे कि यार वो तंबाकू हम अपने लगाएंगे, नहीं, वो सिर्फ उस तंबाकू की खुशबू नहीं है, बड़ा प्यारा वुडी सा टेक्सचर भी है उस टोबैको का। उसके अंदर डीप डार्क वुड्स की खुशबू भी है, थोड़ी सी स्पाइसी भी है, और यस टोबैको की खुशबू तो है ही है। तो वो टोबैको जब थोड़ा सा फेड होना शुरू होता है तीसरे चौथे घंटे में, उसके बाद इसके अंदर मुझे थोड़ी सी डस्टी सी खुशबू आई, मट्टी की खुशबू आई, जो कि टोबैको के साथ और वुडी फेस के साथ मिलके एक बहुत ही एक कमाल का फीका सा फेस बना। थोड़ा सा आपको बताता चलूं, जो बंदा नया नया स्मोक करके ना सही, लेट्स सपोज आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं जो कि स्मोकिंग कर रहा है कि एक बंद कमरे के अंदर, तो जब आप उस कमरे से बाहर निकलेंगे तो आप अपने कपड़ों से या अपने बाजू से स्मेल करेंगे तो आपके कपड़ों से ना वो एक धुएं की खुशबू आ रही होगी, स्मोकिंग के धुएं की। और ऐन मुमकिन है कि आप किसी बंदे के पास से गुजरें तो वो आपको कहे कि यार तुम सिगरेट पी के आ रहे हो। तो वो जो धुआं टाइप एक खुशबू, वो जो खुश्क सी सिगरेट पीने के धुएं की, वो इसके चौथे फेज में आती है। यस, इसका चौथा फेज भी है, और वो बहुत ही मैस्कुलिन और बहुत ही आप कह लें कि एक सोफिस्टिकेशन के एक लेवल तक पहुंच जाती है वो खुशबू। तो मुझे तो सच्ची बात है वो वाला फेज थोड़ा सा आप कह लें कि शायद आप लोगों को ना पसंद आए, क्योंकि वो बहुत ही स्मोकी ऐशी सी एक खुशबू है जो कि आपके कपड़ों से उस वक्त आएगी। लेकिन जो टोबैको का फेज है वो वुडी स्पाइसी, और टोबैको का फेज है वो आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे जिन जिन लोगों को टोबैको का नोट पसंद है। अच्छा, ये सब कुछ होने के बाद भी इसके दूसरे मतलब ये जो डस्टी सा स्मोकी सा फेज है ये भी 1 घंटा कम से कम चला। उसके बाद एंड पे जाके भी इसके अंदर से स्वीट सी मस्की सी पाउडरी सी एक खुशबू आती रही, जो कि उस स्मोक के साथ ऐड हो गई। जो एक स्मोकिंग सिगरेट के बाद एक स्मोक की खुशबू आ रही होती है आपके कपड़ों से, उसके साथ हल्की सी स्वीट भी हो गई। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि इसकी जो लॉन्गजिविटी है वो बहुत कम है। भाई मुझे इसकी लॉन्गजिविटी कम से कम 7-8 घंटे मिली है, बट इन द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि ये गर्मियों की फ्रेग्रेंस है। देखें, मेरे जैसा बंदा इसको गर्मियों में लगा सकता है, मैं किसी के लिए नहीं लगाता फ्रेग्रेंस, मैं अपने लिए लगाता हूँ, मैं कॉम्प्लीमेंट्स के लिए नहीं लगाता। तो अगर मुझे ये गर्मियों में अट्रैक्ट की तो मैं इसकी बोतल उठा के लगा लूँगा, 2 से 3 से 4 स्प्रे में लगा सकता हूँ गर्मियों में भी। बट आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली बताता चलूँ कि मुझे ये कहीं से भी गर्मियों की फ्रेग्रेंस नहीं लगी। ये एक सर्दियों की फ्रेग्रेंस है, टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस है, और स्टार्ट में थोड़ी सी सिट्रसी आप कह लें, उसके बाद स्पाइसी, और देन टोबैको, और देन ऐशी टोबैको। तो ये कहीं से भी गर्मियों की फ्रेग्रेंस नहीं है। शायद आप लोगों को ये गर्मियों में तंग भी करे, तो मेरे लिए ये सर्दियों के लिए रिकमेंडेड है, गर्मियों के लिए नहीं। और मुझे सर्दियों में इसकी 7 से 8 घंटे इसकी लॉन्गजिविटी मिली, और इसकी जो प्रोजेक्शन है रीज़नेबल है, 2-2.5 घंटे इसकी प्रोजेक्शन भी मिली मुझे। तो इस कीमत में 4000 से नीचे नीचे आपको 200 ml की बॉटल मिल रही है, और आप लोगों को क्या चाहिए। तो ये था आज का हमारा CK1 शॉक फ्रॉम द हाउस ऑफ कैल्विन क्लाइन। बल्कि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है फॉर हिम, तो ऑब्वियसली ये फिर मेंस फ्रेग्रेंस हुई। तो अच्छी फ्रेग्रेंस है, वर्थ ट्राइंग है। इतने पैसों में 200 ml आपको मिल रही है, सर्दियां आपकी बहुत अच्छी गुजर जाएंगी। थैंक यू सो मच।